हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे छायावाद। आज हम इसका अंतिम चरण कंप्लीट करेंगे। हमने शुरू किया हुआ था छायावाद की विशेषताएं। अष्टम है वेदना और निराशा। छायावाद में वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। दुखवाद छायावाद का एक प्रमुख तत्व है, परंतु यह दुखवाद घोर निराशा से भरा मात्र नहीं है, यह मानवता पर आधारित है। महादेवी वर्मा तो पीड़ा में अपने प्रिय को ढूंढती हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, मैं नीर भरी दुख की बदली। छायावादी कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण है। छायावादी कविता में वेदना के विविध रूप मिलते हैं। कहीं यह अनंत वेदना के रूप में, कहीं करुणा के रूप में, अन्यत्र यह निराशा की भावना मिलती है। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। छायावादी कविता में राष्ट्रीय भावना एवं देश प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई। राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पथों पर भटकने से बचा लिया। पुण्य की अभिलाषा नामक कविता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने वीर अनेक। भारत भूमि के विषय में कहते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजात क्षितिज को मिलता एक सहारा। काल्पनिकता। छायावादी कवि केवल कल्पना के सहारे ही जीता रहा है। उसने प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र कल्पना के सहारे ही बनाए हैं। यह कल्पना शक्ति के कारण ही छायावादी कविता में चित्रात्मकता का गुण आया है। आंसू में प्रसाद की कल्पना भी अनेक स्थानों पर प्रकट हुई है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, इस फनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। पल्याणवादिता। छायावादी काव्य पर अपने युग का प्रभाव पाया जाता है। राजनैतिक असफलता, सामाजिक विषमता और समाज की नग्नता को कवि की कोमल आंखें देख ना सकी, इसलिए शांत वातावरण की तलाश में जीवन के कठोर यथार्थ से आंखें मूंद कर कवि किसी और लोक में जाना चाहता है, जहां वह और उसकी कल्पना हो। प्रसाद कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। कला पक्ष। इसमें कला पक्ष को बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। भाषा भाव अनुकूल है, पर कहीं कहीं उसमें जटिलता का दोष आ गया है। कुछ आलोचक इसे केवल कल्पना प्रधान तथा पल्याणवादी काव्य कहते हैं। पल्याण का अर्थ होता है छोड़कर भाग जाना। छायावादी कवियों का अलंकारों के प्रति मोह नहीं है। वह अलंकारों को कविता पर भार मानते हैं। वह छंदों के बंधन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनकी कविता छंदों के बंधनों को तोड़कर बही। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छायावाद अपने युग की एक महत्वपूर्ण मांग थी। एक और छायावाद ने जहां सौंदर्य द्वारा हिंदी साहित्य को सुशोभित किया, वहां यह धारा हिंदी कविता को जीवन के यथार्थ से उठाकर कल्पना के लोक में ले गई, जिससे काव्य का जीवन से संबंध टूट गया और फिर इस काव्य में सामाजिक चेतना का भी अभाव था। इसलिए इस कविता की तीव्र आलोचना भी हुई। शायद यही कारण था कि यह धारा निरंतर रूप में प्रवाहित न हुई, बल्कि जल्द ही सूख गई। लेकिन फिर भी छायावाद के साहित्यिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य छायावाद का चिर ऋणी है और रहेगा। धन्यवाद।